महाशिवरात्रि पर प्रचलित शिकारी की कथा। ओम नमः शिवाय। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को सबसे सरल व्रत पूजन का उदाहरण देते हुए एक शिकारी की कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का ऋण था, जिसे समय पर ना चुकाने की वजह से एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और कथा सुनाई जा रही थी, जिसे वो बंदी शिकारी भी सुन रहा था। शाम को साहूकार और शिकारी के बीच ऋण चुकाने के लिए शर्तों का निर्धारण हो गया। अगले दिन शिकारी फिर शिकार पर निकला। इस बीच उसे बेल का पेड़ दिखा। रात से भूखा शिकारी बेल पत्तों को तोड़ने का रास्ता बनाने लगा। इस दौरान उसे मालूम नहीं था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ है, जो कि बेल के पत्तों से ढका हुआ था। तो शिकारी ने बैठने की जगह बनाने के लिए वो टहनियाँ तोड़ना शुरू कर दिया, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इसी दौरान उस बेल के पेड़ के पास से एक एक करके 3 मृगी यानी हिरनी गुजरी। पहली हिरनी गर्भ से थी, जिसने शिकारी से कहा कि जैसे ही वह प्रसव करेगी खुद ही उसके समक्ष आ जाएगी। अभी मारकर वो एक नहीं बल्कि 2 जाने लेगा। तो शिकारी मान गया। इसी तरह दूसरी मृगी ने भी कहा कि वो अपने प्रिय की खोज कर रही है। जैसे ही उसके प्रिय उसे मिल जाएंगे, वो खुद ही शिकारी के पास आ जाएगी। और इसी तरह से तीसरी मृगी भी अपने बच्चों के साथ जंगल में आई। उसने भी शिकारी से उसे ना मारने को कहा और वो बोली कि मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आपके पास आ जाऊंगी। इस तरह से उन तीनों मृगी पर शिकारी को दया आ गई और उसने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन शिकारी को फिर अपने बच्चों की याद आई कि वो भी तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब उसने फैसला किया कि वो इस बार किसी पर दया नहीं करेगा। इस बार उसे एक मृग दिखा। जैसे ही शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा खींची, मृग बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने समक्ष ही उपस्थित हो जाऊंगा। ये सब सुन शिकारी ने अपना धनुष छोड़ा और अपनी पूरी कहानी उस मृग को सुनाई। पूरे दिन से भूखा रहने के कारण और रात की शिव कथा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हुआ। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगल में पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। शिकारी ने मृग के परिवार को ना मारकर
अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे और इस घटना के बाद शिकारी और पूरे मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय।